आप एक देश का नाम बताइए संजय जी, जो देश दुनिया के 5-6 शक्तिशाली देश है जहां ये वाली योजना न लागू हो सेना को युवा और गतिशील बनाए रखने के लिए। जवाब दीजिए। और आपने कहा, और संजय सिंह जी आपने एक शब्द कहा कि इनको सैनिक का दर्जा भी नहीं देंगे, पर ये तो नया दर्जा है ना, अग्निवीर। शहीद का दर्जा। अरे सुन तो लीजिए, मैं शहीद के दर्जे की बात कर रहा था, आप दूसरी तरफ चले गए। पहली बात, सुधांशु जी जो कहा मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहली बात तो ये कि जो भाषा की बात आपने कही, आम आदमी की बात आपने कही, हम नहीं समझ रहे मान्यवर, आपके मन में भारतीय सेना के प्रति कितनी है दृष्टि है कि आपका केंद्रीय मंत्री कहता है कि अग्निवीर धोबी बनेगा, अग्निवीर नाई बनेगा, अग्निवीर ड्राइवर बनेगा, अग्निवीर इलेक्ट्रीशियन बनेगा, अग्निवीर जिहादी है। आपकी भावना यह है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए घुमाइए मत उसको। दूसरी बात, आपने कहा सेना में, अरे आपके बीजेपी के विधायक, सुन लिया कीजिए, बागपत के विधायक हैं, कहिए तो दिखा दूं, इसी में आपको फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपने विधायकों के, अपने नेताओं की भाषा पे थोड़ा अंकुश लगाइए सुधांशु जी, ऐसी बातें बोलते हैं ये लोग। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सेना की नौकरी भारत माता की रक्षा करने के लिए होती है, सेना की नौकरी पैसे कमाने के लिए नहीं होती। मैं 100% आपकी बात का सम्मान करता हूं सुधांशु जी, लेकिन यह बात नरेंद्र मोदी जी से कहिए और उनसे कहिए कि 1 साल की ट्रेनिंग लेके पाकिस्तान और चीन से लड़ने वाला जो जवान होगा वो ज्यादा मजबूत होगा। 6 महीने की ट्रेनिंग लेके जो जवान पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए तैयार होगा वो उतना मजबूत नहीं होगा। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है? और जल्दी से जवाब दे दीजिए सुधांशु जी, समय कम है। के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, एक सेकंड, भारत माता की रक्षा के लिए जाते हैं ना सुधांशु जी, हाथ जोड़कर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक जवान जो अग्निवीर शहीद होगा उसको शहीद का भी दर्जा नहीं दे सकते आप? उसको शहीद का भी दर्जा नहीं दे रहे हैं आप? उसको कोई मेडल नहीं? सुधांशु जी, उनको शहीद होने की कैजुअलिटी सुविधा नहीं। हाँ मैं बता रहा हूं, कैजुअलिटी में जाएंगे। शिवराज सिंह के बेटे करोड़ों रुपए की नौकरी करेंगे अमेरिका में। सुधांशु जी जवाब दीजिए, में जाएंगे। सुधांशु जी जवाब दीजिए। अच्छा आप जवाब दे देता हूं। देखिए कुल मिला के बात बता दे रहा हूं। अरे भाई, जब सेना में कोई व्यक्ति जवान आता है तो पहले ही साल की दूसरे साल में ऐसा नहीं कि वो सीमा पे चला जाता है, वो ग्रेजुअल ट्रेनिंग के बाद सबसे टफ से टफेस्ट वाली में जाए जाते हैं। कम से कम समझदार व्यक्ति के नाते आपको यह बात समझनी चाहिए। तो और प्रधानमंत्री जी की बात कही तो प्रधानमंत्री हर दिवाली सीमा पर जाकर सैनिकों के साथ मनाते हैं, ना कि आपके नेता की तरह जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले नौजवानों के साथ सहानुभूति जताते हैं। और हम उनके साथ सहानुभूति जताते हैं जो टुकड़े से रोकने वाले सेना के जवान हैं उनके लिए। तो आप युद्ध की परिस्थितियों अच्छा बताइए ना, के लिए ये हमारे किसी नेता का बयान बताइए। बहुत दिलचस्प है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मुझे समय दें और ये पूरे 1 घंटे की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस पर पूरे देश के नौजवानों की रुचि है।